असम इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। विनाशकारी स्थिति बनी हुई है। इस वक्त पूरे राज्य में 75 लोगों की मौत हो चुकी है बाढ़ की वजह से। राज्य के कई जिलों में लगभग 4 लाख लोग बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित हैं। असम सरकार और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि ASDMA के मुताबिक ये आपदा पिछले 60 सालों की सबसे भीषण बाढ़ में से एक है। विशेष रूप से उन जिलों को भी इस बार बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया है जहां पहले इस तरह की स्थिति नहीं देखने को मिली। राज्य के ऊपरी और मध्य क्षेत्रों की बात करें तो भारी मॉनसूनी बारिश लगातार जारी है। पड़ोसी राज्य नागालैंड के पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले पानी के कारण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां उफान पर है। इस वक्त 7 प्रमुख जिले विभीषिका से जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा कहां परेशानी है आपको बताते हैं और सरकार और प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए गए ये भी आपको बताते हैं और आने वाले दिनों में आखिर असम को इस बाढ़ से राहत कब मिलेगी, क्या अनुमान है, ये भी जानेंगे। शिवसागर जिले में सबसे ज्यादा संकट है। यहाँ लगभग 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं चराईदेव की बात करें और जोरहाट की बात करें तो ये जिले भी बाढ़ की चपेट में है। चराईदेव में लगभग 2 लाख और जोरहाट में लगभग 1 लाख लोग जो है वो पानी से घिरे हुए हैं। गोलाघाट में धनसिरी नदी के खतरे के निशान से ऊपर बहने की वजह से बाढ़ आ गई है। वहीं नागांव और कामरूप भी आंशिक रूप से प्रभावित है। असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से आ रही ग्राउंड जीरो की तस्वीरें और वीडियोस बहुत ज्यादा डराने वाली और दिल को झकझोर देने वाले हैं। जलमग्न गांव और डूबे हुए घर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे गांव, जैसे शिवसागर के नेपाली खुट्टी की बात करें, पूरा गांव ही तालाब में तब्दील हो चुका है। घरों की छतों तक पानी पहुंच गया है। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरेलू सामान लेकर छतों पर या ऊंचे पेड़ों पर शरण लिए हुए हैं। एक मां और बेटे को अपनी जान बचाने के लिए 12 घंटे तक आम के पेड़ पर रहना पड़ा। नाजिरा और शिवसागर के कस्बों में आई तस्वीरों में पानी उतरने के बाद सड़कों पर और घरों के बाहर गाड़ियां और ट्रक गहरे कीचड़ में धंसे हुए दिख रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जब पानी आया, बाढ़ आई थी तो अपने साथ कितना मलबा लेकर आई थी। खेतों की बात करें तो लगभग 45,341 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। खड़ी फसल बर्बाद हो गई। सड़कों के किनारे और पानी में तैरते मृत मवेशियों को भी आप देख सकते हैं। कई ऐसे वीडियोज वायरल हो रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर टूटने की गवाही दे रहे हैं ये वीडियोज। हजारों पशु बह चुके हैं। बात सरकारी और प्रशासनिक मदद की जाए तो असम सरकार, केंद्र सरकार और अलग अलग सुरक्षा बल मिशन मोड पर इस वक्त बचाव अभियान में जुटे हैं। विस्थापितों के लिए राज्य भर में 80 से ज्यादा राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। 32,000 से ज्यादा लोग इन जगहों पर शरण में हैं। इसके अलावा जरूरी खाद्य सामग्री, साफ पानी और दवाइयां बांटी जा रही है। राहत वितरण केंद्र बनाए गए हैं जहां पर 24 घंटे काम जारी है। वहीं भारतीय वायुसेना, NDRF, SDRF और स्थानीय नागरिक सुरक्षा कर्मी मोटर बोट के जरिए फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के काम में जुटे हैं। जिन सुदूर इलाकों का सड़क संपर्क टूट गया है वहां वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से फूड पैकेट्स और दवाओं का वितरण हो रहा है, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो समस्या खाने पीने की ही नहीं होती बल्कि संक्रमण का डर भी बढ़ जाता है। कई लोग बीमार होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनके लिए दवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। तो इन सभी जरूरी चीजों की एयर ड्रॉपिंग की जा रही है जहां से लोगों को अभी तक बाहर नहीं निकाला जा सका है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के निर्देश पर प्रभावित क्षेत्रों में बिजली ग्रिड्स को ठीक करने का काम चल रहा है ताकि संचार व्यवस्था को बहाल किया जा सके और जो लोग अपनों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उनका संपर्क टूटे ना। राज्य सरकार ने एक व्यापक पुनर्वास और आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा की है। बाढ़ और भूस्खलन में जान गंवाने वालों के परिजनों को कुल 9 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। इसमें 4 लाख अनुग्रह राशि है, यानी कि आपदा के वक्त में हताहतों के परिजनों को मिलते हैं, और 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जा रहे हैं। इसके अलावा पोस्टमार्टम की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है ताकि जो परिवार है पीड़ित, उन्हें तुरंत मदद मिल सके, उन्हें परेशान ना होना पड़े। 1 लाख से अधिक गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों को सीधे तौर पर 15,000 रुपए की नगद वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। वहीं प्रभावित जिलों के छात्रों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसके लिए अगस्त महीने से उच्चतर माध्यमिक से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के छात्रों को 1,000 से लेकर 5,000 रुपए तक की पुस्तक दिए जाएंगे।
केंद्र सरकार भी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक बच्ची सड़क किनारे अपने किताबों को सुखा रही है जो बाढ़ में भीग गए और इसी वीडियोस पर सबका ध्यान आया। इधर सरकार ने भी कहा है कि जिन भी बच्चों की किताबें बाढ़ की वजह से बह गई हैं या फट गई हैं, गल गई हैं, नुकसान हुआ है, तो सरकार की ओर से उन्हें मुफ्त में किताबें उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के सांसदों और मुख्यमंत्री से मिलकर असम को हर संभव केंद्रीय मदद और वित्तीय सहयोग देने का भरोसा दिया। हालांकि कुछ इलाकों में पानी धीरे धीरे अब कम होने लगा है, लेकिन महामारी फैलने का खतरा और विस्थापितों के पुनर्वास की प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है, जिसकी व्यवस्था करनी होगी प्रशासन को और आने वाले दिनों में त्वरित गति से इस पर काम करने की जरूरत है।